तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपना एमपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 का अपने राजनीति शास्त्र विषय के पेपर का मिलान कर लीजिएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों उसी प्रकार का आया था जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखिएगा, अगर आपने चारों वीडियो अगर मेरे द्वारा जो अपलोड किए गए थे ना, उनको अगर आपने देखा होगा ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका उसी में से बनकर आया है। एक भी क्वेश्चन उनमें से आपका बाहर नहीं गया है। अब चलो फिर भी एक बार आप लोग पेपर का मिलान कर लो कि कितने आपके ऑब्जेक्टिव सही हुए और कितने आपके गलत हो गए। तो देखिएगा, इस प्रकार का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर था। ये आपका सेट बी है। आपके पास में कोई सा ही सेट पेपर आया होगा, मगर क्वेश्चन उसमें सेम होंगे। प्रश्न का क्रमांक जरूर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बाकी सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही पेपर आपके पास में भी आया होगा। अब चलो जल्दी से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिलान कर लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से इन ऑब्जेक्टिव को देख ले आप लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब सही विकल्प में पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे? तो देखो कौन थे? महाराजा बोधचंद्र सेन, ये इनका नाम था, बोधचंद्र सेन। ठीक है ना? तो ये अगर आप लोग लगाकर आए होंगे ना, तो बिल्कुल ये सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे? तो देखो ये थे ट्रिगवेली। क्या नाम था उनका? ट्रिगवेली नाम था। ये वाला अगर आप लोग लगाकर आए होंगे तो ये भी आपका सही है। अगला देखें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की योजनाकार कौन थे? पीसी महालनोबिस। अगर आप लोग ये लगाकर आए तो ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 1977 से 1989 तक गैर कांग्रेसी पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। अगर आप लोग मोरारजी देसाई लिख कर आए होंगे तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा व्लादिमीर लेनिन। ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद में आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। तो अगर आप लोग इसमें ये लगाकर आए होंगे तो बिल्कुल आपका सही है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके राजनीति के पेपर में ये 6 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, इनमें से आपके कितने सही है। अब चलो मैं आपको आगे का पेपर का भी मिलान करवा देता हूँ। तो देखो इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, रिक्त स्थान पूर्ति। अब रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान देखें, स्वतंत्रता के समय देशी रजवाड़ों की संख्या थी 565। अगर आप लोगों ने यहाँ पे 562 भी लिखा होगा तो भी सही होगा, 65 लिखा है तो भी सही है। ठीक है ना? घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई कई बुक्स में 565 रियासतें दे रखा है और किसी किसी में 562 दे रखा है, मगर दोनों ही सही है। दोनों में से कोई भी लिखा होगा ना, आपने 565 लिखा होगा तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, 62 लिखा होगा तो भी पूरा नंबर मिलेगा। अगला देखिए, यहाँ से बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान ने किया, किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। तो अगर आप लोग यहाँ पर जेपी लिख कर आए होंगे या जयप्रकाश नारायण लिख कर आए होंगे तो आपका पूरा सही है। अगला देखिए, भारत ने शांति सेना श्रीलंका में कब भेजी? 1987 में भेजी थी। रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन, उनका नाम था। ठीक है ना? ये अगर आप लोग लिख कर आए होंगे तो ये आपका पूरा सही है। उसके बाद में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की, कब किए? 11 दिसंबर 1997 को। गुजरात दुग्ध विपणन संघ का प्रसिद्ध नाम है अमूल। अगर आप लोग यहाँ पर अमूल लिख कर आए होंगे तो ये भी आपका सही है। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने नंबर का आपका पूरा पेपर सही हुआ है। और देखिएगा 6 नंबर के आपके जो ऑब्जेक्टिव थे, इनमें से आपके कितने सही हुए रिक्त स्थान में से आप लोग बताइएगा कमेंट में। और उसके बाद में देखो ये सत्य असत्य में क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई, ये बिल्कुल सत्य है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे, ये भी सत्य होगा। उसके बाद में भारतीय सेना ने सन 1961 में सैनिक कार्रवाई द्वारा गोवा को मुक्त कराया, ये भी सत्य है। ग्लोबल वार्मिंग प्रलय का कारण होगा, ये भी सत्य है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, ये भी सत्य है। यूरोपीय यूनियन के झंडे में धान की 10 बालियाँ है, तो नहीं है, क्योंकि धान की 10 बालियाँ नहीं है, उसमें तो सितारे जरूर बने हैं। ठीक है ना? तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसा आप लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में यहाँ से देख लें आप लोग जोड़ी के मिलान को। जोड़ी आपकी कितनी सही हुई कमेंट में बताइएगा मुझे। देखो, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। और उसके बाद में भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण, तो देखो ये कब किया गया था? 1974 में। तो देखो 1974 कहाँ पर लिखा है? ये लिखा है। तो इसकी जोड़ का मिलान क्या हो जाएगा? 1974 में भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। अगला देखें, भारत में वैश्वीकरण 1991 में अपनाया गया। बांग्लादेश को भारत द्वारा मान्यता 1971 में मिली। उत्तर अटलांटिक संधि, तो ये कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपकी जोड़ी कितनी सही हुई। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग एक वाक्य एक शब्द में उत्तर का भी मिलान कर लो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इराक ने कुवैत के किस संसाधन पर कब्जा किया? तेल पर। उसके बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में वर्जित है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। सन 1969 में भारत के राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? वीवी गिरि ने जीता।
सन 1977 में आपातकाल के विरोधी कांग्रेसियों ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का अध्यक्ष किसे बनाया? जगजीवन राम को बनाया। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो देखो संपूर्ण विश्व का एक होना वैश्वीकरण का अर्थ है। यूनेस्को का पूरा नाम तो देखो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसका नाम होगा। उसके बाद में आसियान शैली क्या है? तो देखो अनौपचारिक सहयोगात्मक आपसी तालमेल से हिसाब से सभी का सहयोग करना आसियान देशों का आपस में, इसको हम आसियान शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार का आपका पूरा पेपर था। अब बाकी का पेपर तो आप लोगों ने देख लिया होगा, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटा है। अगर आपने चारों वीडियो को अच्छी प्रकार से देखा होगा ना, तो पूरा का पूरा पेपर आपका वहीं से बनकर आया है, एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका बाहर नहीं गया है। आप लोग मिलान करके देख सकते हो चाहे तो। इसी प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है जैसा कि आपको मैंने बताया था। तो मुझे उम्मीद है कि प्यारे विद्यार्थियों, राजनीति शास्त्र विषय का पेपर तो आपका बहुत अच्छा गया होगा और आप सब लोगों ने इसको बहुत अच्छे प्रकार से कॉपियाँ भर के लिख कर भी आप लोग खूब अच्छे से इसको आए होंगे। तो मुझे उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आप सबका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।